हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस कहानी के सभी चरित्र काल्पनिक हैं, इनका किसी भी व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। ये शिक्षापूर्ण कहानी है, कृपया जरूर सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टोरंटो शहर वाली। एक बार की बात है, एक गांव से एक लड़का कनाडा को जाता है। वहां पर उसको एक लड़की मिलती है जो कि अपने आप को टोरंटो शहर वाली बताती है और वह उसे देखता है। पहले तो वह पहचानी जाता है पर उसे कुछ समझ ही नहीं आता है, तो इतने में वो चली जाती है और उसको तो वो लड़का पहचान में आ गया होता है, क्योंकि वह पहले जब भारत थी तो उसकी ही क्लासमेट होती थी। तो वह तो जान जाती है कि ये तो वही है, पर लड़के ने भी कोई कच्चियां गोलियां नहीं खेली होती। उसको भी जब से उससे मिला होता है उसे भी लगने लग जाता है कि इसको मैं पहले कहीं मिल चुका हूँ। तो वह अपने मन पर बोझ डालने लग जाता है कि शायद कुछ याद आ जाए, पर इतनी जल्दी कुछ भी याद आना असंभव था, क्योंकि वहाँ जाकर उसमें इतना फर्क पड़ गया था कि पहचान पाना इतनी जल्दी मुश्किल सा था। वह सारी रात ही यही सोची जाता है कि कौन होगी जो मुझसे आज मिली थी। इस वजह से उसे सारी रात ही नींद भी नहीं आती। तो वह अगले दिन भी तैयार होकर उसी जगह पर ही खड़ा जाता है जिस जगह पर वह कल मिले होते हैं। लड़की का तो वहाँ से रोज का ही आन जान होता है। वो जब दूर से उस लड़के को देख लेती है तो एकदम पीछे की ओर मुड़ जाती है। उसको लगता है कि जब मैं इसे पहचान गई हूँ तो ये मुझे भी पहचान ही गया होगा, तभी तो आज फिर जहाँ पर ही खड़ा है मुझसे मिलने के लिए। तो वह साथ में ही ये भी सोच लेती है कि ये तो अभी नया नया जहाँ आया है, क्या पता कोई बगार ही ना मेरे पे पा दे। तो वह वहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझती है। लड़का भी उसे उड़ीक कर जब वो आती ही नहीं है तो वह भी अपने घर की ओर चला जाता है। तो दूसरे दिन फिर वही लड़का वहां पर ही खड़ जाता है। टोरंटो शहर वाली लड़की भी जानबूझकर आज फिर उसी रास्ते से आती है। वह तो ये देखना चाहती होती है कि आज फिर वो वहां पर ही खड़ा है। होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वह भी वहां पर ही उसको खड़ा देखती है तो एकदम से पीछे की ओर मुड़ जाती है। अब उसको अच्छी तरह से पता लग गया होता है कि पानी तो इसने मुझको कोई बगार ही होती, तो हर रोज ही जे मेरे रास्ते में खड़ता है। तो वह दूसरे रास्ते से वहां से चली जाती है। लड़के ने कोई उसको बगार नहीं पानी होती, उसने तो उसे देखना ही होता है कि मैं उसे दूसरी बार देखकर शायद पहचान ही लूं। पर लड़की कुछ और ही समझी जाती है। वह समझती है कि इसने कुछ डॉलर मेरे से मांगने होंगे, जहां मेरे साथ रूम शेयर करने को ना बोल दे, जहां फिर मुझे वह काम पर लगवाने को ना बोल दे। तो वह उससे बचती ही फिरती है। फिर कुछ दिन तो वह लड़का वहां पर जाता ही नहीं है। वह टोरंटो शहर वाली उसी ही रास्ते से आती है और जब वो उसको नहीं मिलता तो वह भी उसी रास्ते से ही आगे निकल जाती है। तो वह भी कई दिन से यही सोच रही होती है
कि अब नहीं आया और खुशी भी मन ही मन मना रही होती है कि चलो अच्छा ही हुआ अब नहीं आता। तो बहुत दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन लड़का गहराई से सोचता है कि अगर मैं वहाँ पर लुक कर खड़ा हो जाऊं तो शायद काम बन सकता है। वह ये भी सोचता है हो सकता है कि वह पहले भी मुझे देखकर पीछे मुड़ जाती हो। जहां पर इतनी भीड़ में क्या पता लगता है भला किसी को तो वहां छुप कर खड़ जाता है। तो और लड़की तो अब कई दिन से बिना डर के ही उसी रास्ते से ही जाती होती है। तो वह आज भी वैसे ही बिना देखे ही जा रही होती है। उसको ये भी होता है कि अब तो बहुत समय बीत गया, अब वह नहीं आएगा। तो जैसे ही वह वहां से गुजरती है तो लड़का उसे आवाज लगा देता है उसका नाम लेकर। तो वो एकदम ही चौंक जाती है और जब पीछे मुड़कर देखती है तो वही लड़का ही होता है जिससे वह कई दिन की छुपती फिरती होती है। तो जब वह उसका नाम लेता है तो उसको पता चल जाता है कि इसने तो मुझको पहचान लिया है। तो वह जान के बोलती है मैंने आपको पहचाना नहीं है। तो वह हैरान हो जाता है और उससे बताता है कि मैं वही हूँ जो तुम्हारे साथ ही वहाँ पर स्कूल पढ़ता था। तो वो ऐसे करने लग जाती है जैसे कि उसे जानती ही ना हो। ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये मुझसे पैसे ना मांग ले। और वो वहां से जाने लगती है और वह लड़का उसे वहां से फड़ लेता है और बोलता है तुम अपने माँ बाप की सौं खाकर बोलो कि तुम वो नहीं हो। फिर वो बोलती है हाँ मैं वही ही हूं। तो क्या कर लेगा, तू पैसे ही मांगने आया है मुझसे, मैंने नहीं देने। मेरे पास क्या पैसों की दुकान लगी है तुमको देने के लिए। लड़के का दिल जमा ही टूट जाता है। उसने तो पैसों की मांग की ही नहीं होती और वह ऐसे ही उस बेचारे को बोली जाती है। तो वो चली जाती है और लड़का घर आकर खूब रोता है कि मुझे उसके राह में खड़ना ही नहीं था चाहिए। उसने मुझे गलत समझा, मगर क्यों, मेरी एक ही गलती है, कौन से उससे पैसे मांगे थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें इंसान देख कर ही बात करनी चाहिए। कई बार इंसान बहुत नर्म स्वभाव का होता है लेकिन हम उसे बात बड़ी ही कह देते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ऐसे इंसान का दिल नहीं दिखाना चाहिए जैसे कि टोरंटो वाली ने उस लड़के का दिखाया। धन्यवाद। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो स्टोरी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें।